अगर कोई इंसान मुझसे कहे यहाँ से और लखनऊ 300.2 किलोमीटर दूर है, 300.2 किलोमीटर दूर है भाई, अब तो मुझे इन जीरोज़, ये जो जीरो है ना, इन पे यकीन करना पड़ेगा। कोई इंसान यूँ कह रहा है मैंने 2.5 लाख और 10 पैसे में ख़रीदी, जब वो पैसे तक गया है ना, इसका मतलब तो भाई ये वाले सारे जीरो बिल्कुल ठीक होंगे, ये वाले बिल्कुल सारे जीरो ठीक होंगे। तो मेरा अगला रूल आ गया, कितनी ईजीली देखिए, अगला रूल आ गया दोस्त मेरा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एजुकेशन के लिए, और प्लस जेईई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बहुत इजी टॉपिक है। क्या कहता है दोस्तों, मान लो इस समय 12:56 हो रहे हैं, और दोस्त हमने दो लोगों से पूछा, हमारे दो दोस्तों से पूछा, यार जरा टाइम बताना क्या हो रहा है। एक भाई ने हमारे बताया कि भाई 12:55 हो रहे हैं, दूसरे भाई ने हमको बताया 12:54 हो रहे हैं। इस वाले भाई ने तो केवल मिनट तक बताया, लेकिन इस वाले भाई ने मिनट भी बताया और सेकंड भी बताया। दोस्तों क्या आप देख सकते हो कि ये जो रीडिंग है ये एक्चुअल रीडिंग के काफ़ी पास में है, ये रिलेटिवली ज़्यादा पास में है, ठीक है, इससे तो हम कहेंगे ये एक्यूरेट ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये तो केवल 1 मिनट का डिफरेंस है, इसमें तो करीब 1.5 मिनट का डिफरेंस है, तो हम कहेंगे ये एक्यूरेट ज़्यादा है, ठीक है, मोर एक्यूरेट। चलो भाई, मोर एक्यूरेट। लेकिन मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है ये हम कहेंगे प्रिसाइज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन भाई साहब ने ना सिर्फ मिनट बताए हैं बल्कि सेकंड भी बताए हैं, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति है ये ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इसने जो भी रीडिंग बताई प्रिसाइज, इसमें प्रिसीजन ज़्यादा है, इसमें प्रिसीजन ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये मोर प्रिसाइज है। ये प्रिसीजन क्या बताता है? प्रिसीजन ये बताता है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो कितनी लिमिट तक किया है, किस लिमिट तक हम गए हैं, मिनट तक गए कि मिनट के बाद सेकंड भी गए, और अगर सेकंड भी गए हैं तो क्या उसके बाद उस सेकंड के भी किसी हिस्से में गए हैं क्या। अगर मैं ये कहता 26.1 सेकंड तो वो और ज़्यादा प्रिसाइज होता। तो प्रिसीजन ये बताता है जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें जो आपने इक्विपमेंट यूज़ करे या जो टेक्निक आपने यूज़ करी वो कितनी ज़्यादा स्टेट ऑफ आर्ट थी, कितनी एडवांस टेक्निक थी, ठीक है। अगर हम किसी मेजरमेंट को करना चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि वो एक्यूरेट भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज भी हो, ठीक है, ये होता है। तो दोस्तों यहीं से प्रिसीजन से निकल के आता है एक और कॉन्सेप्ट, वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आपसे ये कहना है, एक एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके आधार पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझाता हूँ। जितने ज़्यादा किसी भी रीडिंग में किसी भी चीज़ की रीड हम कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, जितने ज़्यादा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा हम कहते हैं ये प्रिसाइज उसकी रीडिंग है। जैसे अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ ये 4 डिजिट 1 2 5 और 5 ये बता रहे हैं वैल्यू, लेकिन यहाँ देखें तो 1 2 5 4 2 6 ये टोटल 6 फिगर्स बता रहे हैं। तो हम कहेंगे इस वाली रीडिंग में 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को मैं SF से अगर राइट कर रहा हूँ, इसमें कहेंगे हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो अगर एक ही चीज़ की 2 अलग अलग टेक्निक से हमने रीडिंग ली है, तो जिस टेक्निक में ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हम कहेंगे वो ज़्यादा प्रिसाइज है। अगला टॉपिक दोस्तों आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जैसे मैं आपसे कह चुका हूँ, एक तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में SF लिखा करेंगे, और जैसे मैं आपसे कह चुका हूँ इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक फॉर योर स्कूल एग्जाम, नीट एंड जेईई। चलो दोस्त ये होता है, तो मैं इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाता हूँ, छोटी सी कहानी से मैं समझाता हूँ। दोस्त एक हमारे स्टूडेंट है, मान लीजिए बबलू भाई हैं, उनके पापा ने एक कार खरीदी। एक दिन वो कार से बैठ कर आए, हमने पूछा बबलू भाई कार पापा ने कितने रुपए खरीदी? पापा से उन्होंने अपने अंदाज से बोला 2.5 लाख रुपए की खरीदी। 2.5 लाख 2,50,000 रुपये की पापा ने कार खरीदी, मान लीजिए। क्या वाकई में पापा ने 2,50,000 रुपये की कार खरीदी होगी? क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि 50,000 से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे 2,51,926, 2,49,536, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मैंने बबलू भाई से कहा, बबलू भाई एग्जैक्ट बताओ ज़रा सा। उन्होंने पापा को फ़ोन किया, पापा बोले जी मैंने 2,51,926 रुपीज़ की खरीदी है ये।
मेरे दोस्त ये जो रीडिंग थी ना, कार की वैल्यू तो ये भी बता ही रही थी और ये भी बता रही थी। मैं आपसे एक कहूँगा ये ज़्यादा प्रिसाइज है, नंबर 1। नंबर 2 मैं इसे कहूँगा इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जबकि इस रीडिंग में है तो ये भी कार की ही वैल्यू है, ठीक है, कार की ही प्राइस है, लेकिन ये उतनी प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। और दोस्त हमारा कहना है कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कहेंगे। दोस्त हमको ये बात पता है कि हम इन 4 जो बाद के ज़ीरो है ना, उन पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। मोटा मोटा हमको समझ में आ रहा है कि ये किसी इंसान ने इसको राउंड ऑफ किया है, इस वजह से ये बाद के 4 जीरो आ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैं जो तवज्जो दूंगा, जो ध्यान दूंगा, जो ज़्यादा अटेंशन दूंगा, मेरे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो नंबर होंगे ना, वो ये वाले होंगे 1 और 2। तो मैंने कहा इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन इसमें यार कोई आदमी कह रहा है 2,51,926 की मैं खरीद के लाया हूँ, तो भाई फिर तो मानना पड़ेगा हाँ यार, अगर इतना एक्यूरेट बता रहा है, इतना प्रिसाइज बता रहा है, तो फिर हम कहेंगे इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। सभी पे तवज्जो नहीं पड़ेगी, सभी पे ध्यान देना पड़ेगा हमको भाई, ठीक है, सारे ही फिगर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो मैं पूछता हूँ यहाँ से दिल्ली से लखनऊ की कितनी डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता कितनी है। मान लो किसी से मैंने पूछा, किसी ने कहा जी 300 किलोमीटर है, और दूसरे व्यक्ति से मैंने पूछा, उसने कहा मान लो 312 किलोमीटर है, ठीक है। मेरे दोस्तों क्या आपको समझ में आ रहा है, ये 300 किलोमीटर वाले ने अंदाजे से बोल दिया है, इसलिए मैं इसके केवल 300 पे ध्यान दूंगा। लेकिन 312 पे तो मुझे फिर इन तीनों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर किसी ने 312 बोला है, इसका मतलब ही मेंट इट, उसको हमें ये तीनों ही जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए हमारे लिए। चलो एक और बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 6 हैं और इसमें 2 हैं, माना। दोस्त हमारा आपसे कहना है रिलायबल और अनरिलायबल फिगर्स, ज़रा ये और ध्यान करो, ये और ज़रा सोचो, ये और समझो आप मेरे दोस्त। अगर हमारे जो स्टूडेंट थे श्री बबलू जी, इनके फादर ने 2,45,936 की अगर गाड़ी खरीदी होती, 2,45,936 रुपये की अगर गाड़ी खरीदी होती, तो भी करीब बबलू के पापा मोटा मोटा ये तो कहते हैं सब लोगों से, यार 2.5 लाख की गाड़ी आई है। गाड़ी वो कहते हैं 2.5 लाख रुपए की आई है, ये तो कहते हैं। इसका मतलब जरा ध्यान से सुनना, मेरा कहना है इसमें है तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, लेकिन ये तो पूरा रिलायबल है भाई। किसी के 2.5 लाख 2 लाख समथिंग की आई होगी तभी वो 2.5 की बात करेगा। लेकिन ये जो डिजिट है ना, आप देखो, ये भी बबलू के पापा ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये चेंज कर दिया है तो मैं कोई भी रीडिंग अगर लिखता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी रीडिंग में लेता हूँ फिजिक्स में, तो मेरा कहना है बिल्कुल लास्ट वाला डिजिट जो होता है ना, पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, इसमें 6 हैं और इसमें 2 हैं। लेकिन उन सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी बहुत ध्यान से सुनना, जो सबसे लास्ट वाला होता है उसमें हल्की सी हमको एरर की संभावना लगती है कि हो सकता है इसमें कुछ एरर हो, राउंड ऑफ कर दिया हो। तो मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है कि ये तो अनरिलायबल होता है। सबसे लास्ट वाला क्या होता है भाई, अनरिलायबल होता है। लेकिन उसको छोड़ के बाकी जितने होते रिलायबल होते हैं। मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, बबलू के पापा ने इतने रुपये में खरीदी। जब लास्ट का बिल आया होगा, जरूरी है 926 हो सकता है 926.70 हो, 70 पैसे हो। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता तो ये जो 6 है ये 7 हो जाता। मेरे दोस्त बहुत संभव है कि इसमें जो बाद के पैसे हो ना, उसकी वजह से अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये डिजिट चेंज हो जाए। तो मैं ये कहूँगा इन सिग्निफिकेंट फिगर में ये सारे तो रिलायबल हैं। अब देखिएगा एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई है और इतनी टफ तरीके से समझाई हुई है। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही ऐसे समझा रहा हूँ जैसे किसी रिक्शे वाले को भी समझ में आ जाए। दोस्तों मेरा आपसे कहना है, अगर किसी भी रीडिंग में 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जो सबसे लास्ट का फिगर है ना, उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, वो उतना रिलायबल नहीं होता है। हालांकि हम उसे सिग्निफिकेंट डिजिट में ही काउंट करते हैं, लेकिन उसके बाद के जितने होते हैं वो सारे रिलायबल होते हैं, ठीक है। अगर मैं 2.5 लाख की बात कर रहा हूँ तो मेरा कहना है ये तो रिलायबल है पूरा, लेकिन इसमें हल्की सी अनसर्टेनिटी है। हो सकता है 2,40,000 हो। यार 2,40,000 की भी गाड़ी खरीदी होगी ना, तो हम कह देते हैं कि 2.5 लाख की खरीदी, ठीक है। इसी तरह से फिजिकल मेजरमेंट्स में होता है, जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है ना, मान लीजिए मैं कहीं कुछ मेज़र कर रहा हूँ, और स्केल से मेज़र कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेज़र कर रहा हूँ। मान लीजिए ये है 2.51 सेंटीमीटर, यहाँ पर यह है 2.52 सेंटीमीटर। अब ना आप इसको 2.51 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ना 2.52 सेंटीमीटर कह सकते हैं। कोई बच्चा इसे 2.51 सेंटीमीटर कहेगा, कोई बच्चा 2.52 सेंटीमीटर कहेगा। क्या आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी है। तो हम ये कहते हैं कोई भी
फिजिक्स में अगर हम कोई भी रीडिंग अगर हम वो करेंगे, रीडिंग अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो सबसे लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी होती है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप ये देख सकते हैं जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रिसीजन होगा। आपने देखा जहाँ 6 डिजिट्स थे, हमने कहा बबलू के पापा ने खरीदा 2,51,926 मान लिया 936, तो उसमें 6 डिजिट थे तो ज़्यादा प्रिसाइज वो वैल्यू थी, बनस्पत 2.5 लाख रुपए के। चलिए अब इसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को हम फिजिक्स में ले आते हैं। और फिजिक्स में आप अगर देखें तो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी खोल के आप ज़रूर इसको देखिएगा, इस टॉपिक को देखिएगा। इसमें आपको पेज नंबर 28 पर कुछ रूल्स दे रखे हैं कि कोई भी अगर कोई नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। आइए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया था उसके माध्यम से उन रूल्स को हम समझते हैं। अभी हमने चर्चा करी कि भाई 2.5 लाख रुपए की अगर कार है तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो उसके जितने ट्रेलिंग जीरोज होते हैं इनको हम कहते हैं दोस्त ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। ये लास्ट वाले जीरोस को हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। तो पहला नंबर तो ये आ गया, ये कोई भी अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो जितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। पहला रूल ये आ गया। कितने बढ़िया एग्जांपल से देखिए आप समझेंगे। दूसरा एग्जांपल था कि उन्होंने कहा, बबलू के पापा ने कहा कि 2,51,936 रुपए की कार खरीदी थी हमने। दूसरा ये आ गया, इसमें हमने 6 सिग्निफिकेंट डिजिट कहे थे। हमने कहा इन सभी डिजिट्स पे हमें यकीन करना पड़ेगा जब पापा कह रहे हैं फ़ोन पर। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, देख रहे हो आप, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उन सब को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। इसमें हमने कहा 6 हैं। तो पहला रूल आ गया, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। दूसरा आ गया, अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो पीछे के जितने ट्रेलिंग जीरोस हैं वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तीसरा केस, अगर बबलू के पापा, बहुत ध्यान सुनना, अगर स्टूडेंट के पापा हमसे ये कह देते कि गौरव सर मैंने ये कार 2.5 लाख रुपए 10 पैसे में खरीदी, यानी कि 2.5 लाख रुपए और 10 पैसे में, इतने रुपए में खरीदी, ठीक है भाई, इतने रुपीस में खरीदी। तब मेरे दोस्त अब मुझे ज़रा बताओ, अब मैं क्या बबलू के पापा जो हैं उनकी बात पर शक करूं? क्या मैं उनकी बात पर शक करूं कि यार ये कोई इंसान कह रहा है 2.5 लाख रुपए की कार खरीदी, 300 किलोमीटर चल दिए। अगर कोई इंसान मुझसे कहे यहाँ से और लखनऊ 300.2 किलोमीटर दूर है, 300.2 किलोमीटर दूर है भाई, अब तो मुझे इन जीरोज, ये जो जीरो है ना, इन पर यकीन करना पड़ेगा। कोई इंसान यूँ कह रहा है मैंने 2.5 लाख और 10 पैसे में खरीदी, जब वो पैसे तक गया है ना, इसका मतलब तो भाई ये वाले सारे जीरो बिल्कुल ठीक होंगे, ये वाले बिल्कुल सारे जीरो ठीक होंगे। तो मेरा अगला रूल आ गया, कितनी इजीली देखिए, अगला रूल आ गया दोस्त मेरा कि अगर डेसिमल लगा हुआ है ना, पहली बात तो डेसिमल की बात भी नहीं करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। 2 देखिए जरा, 2 जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, एक 5 यहाँ दिखाई दे रहा है आपको और एक 1 यहाँ दिखाई दे रहा है। 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी ज़ीरो हैं ये देखिए वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अब आपको इन सारे जीरो पर यकीन करना पड़ेगा। यार अगर बबलू के पापा कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए और 10 पैसे में खरीदे, फिर तो यार बिल्कुल 2.5 लाख में ही आ जाएगी। कोई इंसान कह रहा है 300.2 किलोमीटर, इसका मतलब यार इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, यार बंदा 0.2 तक बता रहा है, फिर तो ये वाले जीरो पर भी यकीन करना पड़ेगा हमको। इसमें फिर हम कहेंगे कि 1, 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब तक 7 मानते हैं, 7 जो हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन 7 नहीं दोस्त, अगला भी एक रूल और आ रहा है जिसमें हम बताएंगे कि इसमें टोटल 8 हैं। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर बबलू के पापा यूँ कहते चलिए कि साहब 10.5 लाख रुपए में कार खरीदी, एक और कोई कार खरीदी उन्होंने 10.5 लाख रुपए में, 10.5 लाख रुपए लिखे हैं जरा हम दोस्त, ये होंगे ना 10.5 लाख रुपए। चलो मेरे दोस्त, हो सकता है उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया हो, लेकिन ये वाला जो जीरो है, ये वाले जीरो को तो मैं रिलायबल मानूंगा ना। 10.5 लाख ऐसा थोड़ी होगा 11.5 लाख में खरीदी हो, उसे 10.5 लाख कह रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो दोस्त इसमें 3 डिजिट्स पर मैं यकीन कर सकता हूँ, 1, 2 और 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए।
इन पर मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है उन्होंने कुछ राउंड ऑफ कर दिया हो। तो पहला रूल मेरा आ गया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। दूसरा आ गया जितने ट्रेलिंग जीरोस हैं, अगर उसमें डेसिमल नहीं है किसी भी उसमें, तो जितने ट्रेलिंग जीरो से बाद में जितने लगे हुए हैं वो सारे काउंट नहीं होंगे। तीसरा आ गया अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक जीरो है तो भैया वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और चौथा इसका पॉइंट आ गया मेरे दोस्त कि अगर ज़रा सा यहाँ देखूँ, अगर एक डेसिमल है ना और डेसिमल में इन्होंने 10 पैसे कहे हैं, 10 पैसे कहे हैं, उन्होंने 11 पैसे नहीं कहे हैं ना। 2.5 लाख रुपए में गाड़ी खरीदी 2.5 लाख और 10 पैसे में, तो भैया इस जीरो पर भी हमको यकीन करना पड़ेगा, लास्ट वाले जीरो पर भी हमें यकीन करना पड़ेगा। डेसिमल के, जरा ध्यान से सुनना, डेसिमल के बाद जितने ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, दोस्त मेरा कहना है कि हम ने 2.5 लाख रुपए की कार खरीदी थी, हम उसे करोड़ में लिखते हैं। कार कितने में खरीदी थी? 2.5 लाख में, करोड़ में लिखते हैं। करोड़ में लिखते हैं तो ज़रा देखना 0.0 कितना हुआ भाई 2.5 लाख रुपया? 0.025 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ? इतना हुआ भाई, इतना हुआ। दोस्त मेरा आपसे कहना है कि जब पहली बात तो हम यूनिट चेंज करें। देखो मैंने लाख से क्या किया, लाख था 2.5 लाख था, ठीक है, इसको मैंने करोड़ में चेंज कर दिया, यूनिट चेंज कर दी। यार यूनिट चेंज करने से कोई ऐसा थोड़ी होगा कि प्रिसीजन चेंज हो जाएगा। जैसा एक्सपेरिमेंट आपने पहले किया था वैसे ही एक्सपेरिमेंट आपने बाद में किया है। अगर दोस्त बाद में किया है आपने तो जरा देखो इसमें 2 अगर सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, अब आपने यूनिट चेंज किया, उससे ये थोड़ी होगा कि आप कहो कि नहीं अब मैंने यूनिट चेंज कर दिया तो आपको अंदर से फील ऐसा आने लगे नहीं यार आपने बहुत कोई बढ़िया इक्विपमेंट यूज़ किया था उसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर ये फिजिक्स में रीडिंग ली है और आपने यूनिट चेंज कर दी तो अंदर से आपको फीलिंग हो जानी चाहिए कि भाई बिल्कुल आपने इतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो दोस्त यहाँ पर भी 2 ही होने चाहिए। यहाँ से क्या रूल आया जरा देखना, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, ध्यान से देखो ये नंबर 1 से छोटा है तो उसमें लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस होते हैं, 1 से छोटा अगर नंबर है तो लेफ्ट साइड में जितने जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। जैसे ये काउंट नहीं होगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर से देखो भाई 0.000308 मान लो, हमारे दोस्त हमारा कहना है मैं यूनिट चेंज कर दूं, ठीक है, तो यही हो जाएगा 308 इंटू 10 की पावर और 1 2 3 4 5 6 -6 मान लो, ऐसा हो जाता है। तो मेरे दोस्त आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 और 3। अगर दोस्त ये हैं तो हमारा कहना है कोई भी नंबर 1 से छोटा है, इसके लेफ्ट में जितने होंगे ना उस कोई भी जीरो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जिसकी कैलकुलेशन में आप लाख में लिखो चाहे करोड़ में लिखो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर सेम मेजरमेंट है तो उतना ही रहना चाहिए। चलो राइट में देखें, अगर कोई नंबर डेसिमल में है उसके राइट में अगर मान लो मैं 0 लगा रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने मीटर में इस पेन की लेंथ निकाली मीटर में, ठीक है, और मान लो 1 मीटर से तो कम का है, मान लो 0.1, ठीक है, और 2। एक तो ये रीडिंग आ गई, ये रीडिंग का क्या मतलब था, ये मीटर में आई, ठीक है, ये रीडिंग का क्या मतलब था, ये रीडिंग का मतलब था इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो यार 12 सेंटीमीटर आई, यानी कि मैं जो मेजर कर रहा था ना वो सेंटीमीटर्स में था, मेरा जो लीस्ट काउंट था 1 सेंटीमीटर था। मुझे इसके बाद का डिजिट नहीं पता, मैं नहीं निकाल पाया, इसका मतलब मेरा लीस्ट काउंट कितना था 1 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ऐसे कुछ करके मैं निकाल रहा था। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक इस तरह का स्केल था, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास इस तरह का एक स्केल था जिसमें कि 1 सेंटीमीटर को भी ना बहुत छोटे 10 हिस्सों में बांट रखा था, और तब मैं कहता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट मेरे दोस्त इसकी लेंथ आती है 12.0, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, ये वाला जो स्केल था इसमें तो 1 सेंटीमीटर पर थे खाने, ठीक है, तो मुझे 12 दिखाई दिया, मैंने 12 कर दिया, लेकिन यहाँ पर 12 के बाद 0.0 भी
यानी कि ये 12 वाला जो था वो भी सेंटीमीटर जो था एक मिलीमीटर में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ये सेंटीमीटर है ना, तो अब मैं क्या कहूँ, आई हैव गॉन वन मोर प्रिसीजन, एक और मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट और मैंने उसको ज़्यादा प्रिसाइज किया है। इसको मैं जब मीटर में लिखूंगा ना, तो मैं लिखूंगा 0.120 मीटर, इतना लिखूंगा। जरा ध्यान से देखना भाई मैंने एक और डिजिट एक्स्ट्रा, छोटा सा स्केल, ज़्यादा प्रिसीजन वाला स्केल मैंने यूज करके ये वाला डिजिट भी निकाला है। हो सकता है ये 0.121 निकल के आता, बट बाई चांस ये निकल के आया। क्या आप ये देख रहे हो कि एक रीडिंग ये है और एक रीडिंग ये है? एक रीडिंग है 0.12 मीटर और एक है 0.120 मीटर। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? किसी ऐसे नॉर्मल इंसान से खोगे वो कहेगा नहीं जी कोई अंतर नहीं है भाई, दोनों सेम है यार, 0.12 इज इक्वल टू 0.120। लेकिन फिजिक्स में एक हल्का सा अंतर है। फिजिक्स में अंतर ये है, ये रीडिंग ये बता रहा है कि इसने केवल पॉइंट के 2 प्लेसेस तक ही मेजरमेंट किया, जबकि ये बता रहा है पॉइंट के 3 प्लेसेस तक मेजरमेंट किया है। अगर नहीं किया होता तो फिर ये 0 क्यों लगाता? ये सीधे सीधे ये जो बच्चा है जिसने मेजरमेंट किया, ये सीधे सीधे 0.12 लग देता कि इतना मीटर है। अगर ये 0.120 मीटर लिख रहा है, इसका मतलब इसने एक्स्ट्रा मेजरमेंट किया है डेसिमल के तीसरे प्लेस तक भी। इसलिए इसमें तो हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें हम कहेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगला रूल दोस्त इसके आधार पर आ जाता है हमारा कि अगर डेसिमल 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटा हो चाहे 1 से बड़ा हो, अगर डेसिमल है तो डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, यानी बाद के जो जीरोज हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो क्या क्या रूल्स देखिए आए हमारे, एक बार मैं फिर से रिकैपिचुलेट करता हूं आपको, और फिर एनसीईआरटी में जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, उनको पढ़वाऊंगा, उनसे कहूंगा आप पेज नंबर 28 पर हैं, आप उसे देखिएगा। पहला रूल बहुत ही ईजी रूल, पब्लू पापा ने कहा कि कार 2.5 लाख रुपए में आई तो पीछे के जीरो जो है उनको हम नहीं कहेंगे। कोई भी ऐसा फिजिक्स में मेजरमेंट जिसमें कि डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो उसमें ट्रेलिंग जीरोज हम काउंट नहीं करेंगे, चलिए दूसरा रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं 2, 5, 1, 9, 2, 6, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरोज हैं तो दोस्तों ये जीरोज भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। दोस्त हमारा कहना है इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दोस्त अगर कोई नंबर ठीक है 0 से छोटा है, 0.0026 है, तो दोस्त हमारा कहना है उसके जो नॉन जीरो डिजिट्स है इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोज हैं ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये यूनिट के कन्वर्जन की वजह से हम इन्हें हटा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 26 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं। तो इसमें आप दिखाई दे रहा है 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन अगर किसी नंबर में, ये बहुत पेक्यूलियर पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी नंबर में 2.60 अगर ये है और 2.6 एक रीडिंग ये है और एक बच्चा ये रीडिंग लेके आया, तो बहुत संभव है इस बच्चे ने ज़्यादा अच्छे स्केल से नापा है। इसने ऐसे स्केल से नापा है जिसमें कि डेसिमल के दूसरे प्लेस तक भी रीडिंग आती थी। इसमें 3 डिजिट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें 2 होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज सेकंड वाला याद है आपको, मिनट के बाद सेकंड भी उस व्यक्ति ने बताया था। डेसिमल के इस वाले प्लेस की भी रीडिंग बताई गई है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 हैं, यानी अगर किसी में डेसिमल लग रहा है तो ट्रेलिंग जीरो जो है वो सारे काउंट होंगे। दोस्तों आइए मैं आपको अब ले चलता हूँ पेज नंबर 28 पर। निकालिए एनसीईआरटी, सब लोग, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है भाई, सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 28 में यही बोल्ड में उन्होंने पढ़वा रखा है, नज़र आप मेरे साथ मारिए। ठीक है, इसी पर पहला कहता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, हमने चर्चा करी। दूसरा ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, और नो मैटर कि कहाँ पर डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट भी अगर बीच में लग रहा है, मान लो ये केस है, तो भी हम इसमें कहेंगे कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि हमको पता है, जैसे हमने बबलू के पापा की बात करी थी कि उन्होंने कहा 2.5 लाख और 10 पैसे, 2.5 लाख और 10 पैसे की अगर गाड़ी खरीदी है तो फिर बीच के जितने जीरो होंगे ना वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, उन पर हम शक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द नंबर इज लेस देन 1
तो जितने ज़ीरो लेफ्ट साइड में हैं वो सारे काउंट नहीं होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ट्रेलिंग ज़ीरोज़, अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही टफ है, स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन मैंने आज आपको जो एग्जाम्पल लेके बताया है बिल्कुल इतना प्यारे, इतने ईजी तरीके से आपको अब याद रहेगा कि आप भूल लेंगे नहीं इसको। और दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों अगला पॉइंट, अगला जो इसका वो है ट्रेलिंग जीरोस विद नंबर डेसिमल पॉइंट पर। अगर किसी में डेसिमल लगा हुआ है तो उसके ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। उसका रीज़न मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये हैं वो रूल्स जिससे कि हम किसी भी नंबर में हम बताते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों नीट जेईई में भी आते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में पूछ रखे हैं, हमारे रेफरेंस बुक में पूछ रखे हैं दोस्तों। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं ऑर्डर पढ़ाते हैं, और हम पढ़ाते हैं साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से अपनी जो भी मेजरमेंट्स होती है उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इसके बाद अब अगला टॉपिक आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों हमने आपको रूल्स बताए सिग्निफिकेंट फिगर्स के। दो रूल्स ऐसे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के जहाँ एक जगह आगे दोनों रूल्स में टकराव आ जाता है। एक रूल कहता है साहब सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने होने चाहिए, दूसरा कहता है इतने होने चाहिए। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। और ट्रेलिंग जीरो से रिलेटेड दोनों फिगर्स वो हैं, केसेस हैं। आपको याद हो जहाँ डेसिमल था, डेसिमल में तो हमने कहा था कि ट्रेलिंग जीरोस जो हैं वो काउंट होंगे, और जहाँ डेसिमल नहीं था वहाँ ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होंगे। हम ये कहते हैं कि हमारा स्टूडेंट है बबलू जी हैं मान लीजिए, और वो जो है एक कोई चीज़ मेज़र करना चाहते हो, इसकी लेंथ मेज़र करना चाहते हैं, और उन्होंने एक स्केल लिया, 1 मीटर लंबा स्केल लिया। इसमें 100 इस तरह के मार्क्स थे। आप समझ सकते हैं 1 मीटर में 100 मार्क्स, 1 सेंटीमीटर के मार्क्स होंगे, यहाँ 100 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर भी 10 हिस्सों में डिवाइडेड था। ये 1 सेंटीमीटर भी 10 हिस्सों में डिवाइडेड था। चलिए तो एक हिस्सा, छोटा वाला जो हिस्सा है वो कितने का हो गया, 1 मिलीमीटर का हो गया। इनको कोई चीज़ मेज़र करनी थी, इन्होंने मेज़र करी। बिल्कुल समझिए आप, बिल्कुल मान लीजिए ये कोई चीज़ थी 80 सेंटीमीटर, बिल्कुल 80 सेंटीमीटर वाले मार्क पे आके ये यहाँ पर आ गई। कितनी रीडिंग होगी इसकी, 80.0 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल 80 वाले, उससे ना एक आगे ना एक पीछे, 80.0 बिल्कुल। चलो भाई ठीक है। इसी को अगर हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 80 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 800 मिलीमीटर, ये लिख सकता हूँ। तो अगर मैं लिख सकता हूँ, आप देखिए, आप इसमें डेसिमल लग रहा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेसिमल के बाद भी जिस व्यक्ति ने मेज़र किया है डेसिमल के बाद भी एक 0 रखा है, और अगर 0 रखा है दोस्तों इसका मतलब ये वाला 0 कोई मतलब होगा, तभी तो उसने रखा है। इसका मतलब ये वाला भी इसने यहाँ तक मेज़र किया है, तो इसका मतलब ये तीनों ही सिग्निफिकेंट, ये वाला जो 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, और ये होगा तो फिर ये भी होगा। भाई जब यहाँ तक आपको यकीन है कि ये 0 जो है वाकई में मीनिंग रखता है, रिलायबल है, किसी हद तक रिलायबल है, तो दोस्तों ये तो फिर रिलायबल होगा ही। चलो दोस्तों यहाँ देखें, ये तो वही वाला बात हो गई, 800 मिलीमीटर। जैसे 2.5 लाख रुपए की कार थी, लास्ट वाले जो 0 थे उस पर हम यकीन ज़्यादा नहीं कर सकते थे, इन 0 तक यकीन नहीं कर सकते हैं। कोई कहता है यार इसकी लंबाई कितनी, 800 मीटर है, 800 मिलीमीटर है। यहाँ से दिल्ली से मान लो लखनऊ की दूरी 300 किलोमीटर है, 300 है, तो लास्ट वाले 0 जो है ना वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। यहाँ पर हम कहेंगे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। आप देख रहे हैं यूनिट चेंज करने से रिलायबिलिटी जो है, हम यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं यार इस पर तो यकीन है 8 पर, लेकिन इन पर यकीन नहीं है। यहाँ कहते हैं नहीं यार पॉइंट लगाया है उसके बाद 0 लगा हुआ है, इसका मतलब किसी ने बड़ी अच्छी तरह से इसको मेज़र किया है, वाकई में इन दोनों 0s पर यकीन है। इस पर तो पूरा है, इस पर भी लीस्ट काउंट अगर एरर ना हो तो इस पर भी एक तरह से ये अनरिलायबल है, बट फिर भी 0 आया है। चलो दो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पर अगर इस तरह से तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक नया तरीका अपनाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। क्या अपनाते हैं भाई? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? इसमें हम a × 10⁻⁵ इस तरह से किसी भी नंबर को लिखते हैं। ये जो a है ये 1 से लेकर 10 के बीच में होता है, b इसकी 10 की पावर में रहता है,
जैसे मान लो मुझे अगर 80.0 सेंटीमीटर लिखना हो तो मैं क्या करता हूँ, ये एक मैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन करता हूँ जितने यहाँ पर हों। इसको मैं लिखूँगा 8.00 इंटू 10⁻⁻1 और सेंटीमीटर, देख रहा है भाई, सेंटीमीटर। मैं अगर इसको मिलीमीटर में लिखना चाहूँ, इसी को मिलीमीटर में, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। देखिए भाई, या मैं लिखूँगा 8.00, ए की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। जब मैं यूनिट चेंज करूँगा तो 10 की पावर चेंज हो जाएगी, 10 की पावर चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻2 मिलीमीटर। मैंने 10 से तो मल्टीप्लाई किया था, ये हो जाएगा। मान लो मैं इसे मीटर में चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, दिस इज इक्वल टू 8.00 इंटू 10 की पावर, अब दोस्त कितना है, 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर है तो मैं लिखूँगा इसको -1 मीटर। आप देखिए तीनों ही नोटेशंस में, देखिए मैंने यूनिट चेंज करी है, लेकिन इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अगर मैं 80.0 सेंटीमीटर नाप रहा हूँ तो अब यूनिट चेंज करने से आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो रहे हैं। इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, a इंटू 10⁻20 टाइप से। और मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है, यही से आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड। मेरे दोस्त, मेरा कहना है, ये जो हम कहते हैं ना, ये जो 10 की पावर है, ये जो 10 की पावर है, ये हमारी डिटरमाइन करती है कि जो भी क्वांटिटी है उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, अगर हम उसे अप्रॉक्सीमेट करें, अगर हम उसका मोटा मोटा अंदाज़ा लेना चाहें कि यार वो कितनी बड़ी है क्वांटिटी, तो दोस्त हम उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, ये ऑर्डर कहते हैं हम। और अगर ये नंबर जो है ना, ये नंबर अगर मेरे दोस्त 5 से 10 के बीच में है, 5 से बड़ा है और 10 के बीच में है, तब तो हम इस ऑर्डर को एक और बढ़ा देते हैं, +1 कर देते हैं। और अगर ये नंबर 5 या 5 से छोटा है, 5 या 5 से छोटा है, यानी 5 और 1 के बीच में है, तब फिर हम दोस्त क्या करते हैं कि इस ऑर्डर को ऐसे ही रहने देते हैं। यानी कि जैसे कोई चीज़ है 2 इंटू 10⁻2, इस नंबर का ऑर्डर होगा 2, क्योंकि ये 5 से छोटी है। लेकिन कोई है 6 इंटू 10⁻3, इसका ऑर्डर जो है वो आप देख सकते हैं 5 से बड़ी है, तो एक ऑर्डर मैं इंक्रीज कर दूंगा, तो 3 + 1 = इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। इस नंबर का ऑर्डर 4 है, इस नंबर का ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, दोस्त ये होता है। तो हमने ऑर्डर के बारे में चर्चा करी, अब हम चर्चा करते हैं इस बात पर कि ये जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े, वास्तव में क्यों पढ़े, क्या हमारी इतनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, क्या हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई। दोस्त, हम फिजिक्स में कुछ भी मेज़र कर रहे हैं और हम कुछ चीज़ निकालना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हम निकालना चाहते हो वो डायरेक्ट आ जाए। जैसे पानी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी आप जब भी निकालेंगे तो मोस्टली हम इसी तरह से करेंगे। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप मास निकाल लेंगे, मान लीजिए किसी लिक्विड का निकालना है, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको इससे डिवाइड करेंगे मास को वॉल्यूम से, तो डेंसिटी निकल कर आएगी। तो हमारा आपसे कहना है, जब मैं डेंसिटी को रिपोर्ट करूँगा तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मैं वैल्यू को रखूँ, इसलिए मैंने अभी तक आपको ये जो भी कुछ पढ़ाया सिग्निफिकेंट फिगर्स का, वो फंडा मैंने इसलिए पढ़ाया है। तो अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि एरिथमेटिक ऑपरेशंस में। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे रिपोर्ट करना है। तो अब हम अगला वो डालते हैं, हाउ टू रिपोर्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एरिथमेटिक कैलकुलेशंस या एरिथमेटिक ऑपरेशंस। सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सपोज 2.3 इंटू, सपोज हम कहीं का किसी चीज़ का एरिया निकाल रहे हैं, ये साइड हमने 2.3 मेज़र करी और ये वाली हमने साइड 2.41 मेज़र करी। ठीक है, सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में। जब हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे ना, 2.3 इंटू 2.41, तो जो कुछ भी एरिया आएगा, एरिया, ठीक है, मान लीजिए हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो दोस्त 2.3 इंटू 2.41, दोस्त ये आया 5.5591 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ज़रा देखिए, मैंने यहाँ जब नापा था ना,
तो मैंने यहाँ पर डेसिमल के आप देखिए कि 2 प्लेसेस नापा था, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। लेकिन जब मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो ये डेसिमल के आप देख लो 4 पॉइंट तक जा रहा है, इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दोस्त क्या आप ये देख सकते हैं कि इस एरिया को देखने से ऐसा लग रहा है कि यार क्या ज़बरदस्त, मतलब कैलकुलेशन करिए है, डेसिमल के इतने ज़्यादा जो है प्लेसेस तक भी आप निकाल पा रहे हैं। लेकिन आप देखो ये तो जो डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं ये तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से आ गए हैं, मेजरमेंट की वजह से नहीं आए। देखिए एक डिफरेंस देखिए आप, एक तो डेसिमल के बाद के प्लेसेस इसलिए आते थे क्योंकि आपको बहुत ज़बरदस्त आपके पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट कोई इक्विपमेंट होता था, वो डेसिमल के बाद इतने सारे डिजिट्स तक निकालता था। लेकिन एक ये भी तो हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपने कुछ इस तरह क्वांटिटीज मेजर मल्टीप्लाई करी कि इस तरह के डिजिट्स आ गए। दोस्त अगर ये जो डिजिट्स एक्स्ट्रा आए हैं, एक इस तरह का फॉल्स परसेप्शन दे रहे हैं, इस तरह का नकली इस तरह का आइडिया दे रहे हैं कि यार ये ज़बरदस्त तरीके से हमने ना एक्सपेरिमेंट किया है, डेसिमल के इतने सारे डिजिट्स के बाद भी हमने निकाला है एरिया। ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने में क्या करते हैं दोस्त, हमको पता है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें है, देखो इसमें सबसे कम है, जो सबसे कम है ना उतने ही हम आंसर में रखते हैं। इसमें भी हम 2 रखेंगे तो इसका आंसर हम ये नहीं रिपोर्ट करेंगे, हम 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हम इसका एरिया लिखेंगे। यही चीज़ हम डेंसिटी में करते हैं। डेंसिटी का तो एग्जांपल और भी अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए डेंसिटी का एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ कि ये बात तो हम समझ रहे हैं ना कि डेसिमल के बाद जितना ज़्यादा हमारे डिजिट्स होंगे हम ये समझेंगे कि यार ये बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट से हमने मेज़रमेंट किया है। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं। डेंसिटी किसी भी चीज़ की मान लो 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो, और दूसरा हमने कहा किसी और चीज़ से हमने निकाली, ये तो हमने अपने लेबोरेटरी में निकाली मान लो। अब हम पहुँच गए नासा या अमेरिका की एक बहुत बड़ी कोई लैब पहुंच गए, वहाँ पर एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट जो है इक्विपमेंट था, और वहाँ हमने निकाली इसी चीज़ को निकल के आई 1.30325195 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों फिगर्स को देख के आप उस इक्विपमेंट के बारे में क्या राय कह सकते हैं? आप कह सकते हो यार ये तो उतना ज़बरदस्त इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त इक्विपमेंट था। अगर मैं कहता हूँ डेंसिटी ये है तो यानी जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतने आप समझोगे यार बड़ा ज़बरदस्त जो है कोई चीज़ आपने मेजरमेंट किया है, खासतौर पर डेसिमल के बाद आपने जितने भी वो निकाले। चलो या रीडिंग में देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें बहुत सारे हैं, तो आप कहोगे ये वाला बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये वाला बहुत अच्छा इक्विपमेंट था। चलो अब दोस्त जरा सा ये देखना, हमारा एक स्टूडेंट है, बहुत बारीकी से आप इस बात को समझना, हमारा एक स्टूडेंट है जिसने, हमने कहा यार ये क्यूब है और इस क्यूब का आप क्या करो डेंसिटी निकालो। उसने इसका मास निकाला सपोज 40 ग्राम, और उसने इसका जो वॉल्यूम है वो निकाला सपोज 3.0 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी निकालने की बारी आई तो 40.3, ठीक है। कितना होता है भाई ये? तो दोस्त हमको पता है कि ये होगा करीब 14 होगा 14 होगा, कितना होगा 1 हम देते हैं तो 1 से इधर जाएगा, और 13.333। अब आप देखो जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना, तो ये डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको इस तरह से रिपोर्ट कर दें, सर हम क्या करें, 40 ग्राम आया था, इसका मास 40 ग्राम आया था, इसका वॉल्यूम 3.0 आया था, ये लो साहब इसकी डेंसिटी। अब आप जरा ध्यान से देखो, इसको हम चलो 40.0 कर देते हैं, 40.0 कर देते हैं। चलो
ठीक है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने बहुत कोई तीर नहीं चलाया कि इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पॉइंट की डेसिमल के एक प्लेस तक हमने इसमें 0 दिखा, इसमें भी डेसिमल के एक प्लेस तक हमने 0 देखा। लेकिन आप देख रहे हो डेंसिटी में तो डेसिमल के कितने सारे प्लेसेस तक। क्या ये रिपोर्टिंग सही है? क्या इसको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो भाई किसी ने बिल्कुल अमेरिका की किसी बड़ी ज़बरदस्त लैब वेब में जाके किसी ज़बरदस्त तरीके से किसी इक्विपमेंट से निकाला है? क्या इसको देख के ये फॉल्स परसेप्शन नहीं आएगा कि नहीं यार ये तो किसी ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट से निकला है? जबकि वाकई में हमने तो क्या किया है, हमने कोई खास एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, इस एम्बिग्विटी को कि यार हम एक फॉल्स परसेप्शन को कि यार ये ऐसा नहीं है कि किसी बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट आया है। आप क्या करते हो कि आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखते हो। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था ना कि जितने लीस्ट दोनों इन संख्याओं में है, इसमें तो है 2, इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम आंसर में भी इन दोनों में से जो लीस्ट है, सबसे कम है, ये है ना, ये है। तो दोस्त हम इसमें 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम इसकी डेंसिटी ये रिपोर्ट करते हैं। ये रिपोर्ट करने से अब देखो हमको 13 बता रहा है, हमको समझ में आ गया कि यार एक्सपेरिमेंट ऐसा उतना ज़बरदस्त तरीके का नहीं था जितना कि हमको इस रिजल्ट को देखने से लगता। ठीक है भाई। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके ये कैसे आया, जो पिछले वाले एग्जाम्पल में वो मैं भी आपको थोड़ी देर बताऊंगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसमें आपको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने कि जो आपने नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड करे तो उसमें लीस्ट नंबर ऑफ, किसी में भी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस भी क्वांटिटी में थे। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं फॉल्स परसेप्शन ना जाए कि यार ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया गया था, बहुत ही प्रिसाइज इक्विपमेंट से किया गया था। प्रिसीजन का मामला है, देखिए प्रिसीजन का मामला है। ठीक है, पढ़ाया था मैंने आपको प्रिसीजन। इसके बाद आता है एडिशन। अगर 2 नंबर्स को, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह की ये चीज़ें, अभी मैंने जो पढ़ाई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और अभी सब्सट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, कॉम्पिटिशन्स में भी आती हैं, नीट और जेई में भी आती हैं। ठीक है। आप देखिए सभी जो हैं तरह के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में देखिएगा क्वेश्चंस आए हैं। एडिशन में देखते हैं, अगर आपको 2 तरह का, अब आप देखिए अभी तक तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखा था। अगर आपको 2 नंबर ऐड करने हैं 2.30 मान लो और 1.594, सपोज आपको ये ऐड करने हैं तो क्या निकालोगे आप? ये 4 इधर ले लोगे, मान लो 0 है 9, 5 और 3 8 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त, मेरे को ये वाला जो यहाँ फिगर था वो तो मुझे पता ही नहीं है। आपने इसको मान लिया कि ये 0 है, मान लिया, लेकिन अगर मैं, हो सकता था ये मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करी थी, अगर मैं इसे मेजर करता, भाई मेरे पास तो इसको मेजर करने के लिए मान लो ये लेंथ थी, तो स्केल था ही नहीं कि 2.3 के बाद कुछ मैं मेजर कर पाऊँ। अगर वास्तव मेजर करता तो हो सकता था यहाँ 8 आता, हो सकता है यहाँ 6 आता, हो सकता है 2 आता, मैं यहाँ 0 कैसे मान लूँ? तो मेरे दोस्त एडिशन में हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद, जरा ध्यान से सुनिएगा, डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस है ना, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, उतने ही आंसर में रखते हैं। देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देख रहे हैं, डेसिमल के बाद वाले देख रहे हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम टोटल 2 ही रखेंगे तो इसे हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करके आंसर को हम 3.89 रिपोर्ट करते हैं। और यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी होती है, यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी हम करते हैं। सब्ट्रैक्शन में इन्हीं 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, 2.30 और सपोज 1.594, मान लो इसका सब्ट्रैक्शन है, तो फिलहाल तो मैं 0 मान लूँगा, 0 मानूंगा तो यहाँ 6 आएगा, 9 में से 9 ये 0 आएगा, और दोस्त यहाँ 2 हो जाएगा, 2 यहाँ 7 आएगा, और दोस्त ये आंसर आएगा आपका। चलो भाई, लेकिन फिर से मैंने ये कहा यहाँ तो आपने 0 माना है ना, वास्तव में तो नहीं है। तो दोस्त हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। कहाँ तक करेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई डेसिमल के टोटल नहीं देख रहा मैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देख रहा हूँ। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें जो सबसे कम जिस फिगर में है, जिस डिजिट में है, उतने ही आप आंसर में रखते हैं। देखिए सबसे कम इसमें है 2, तो आंसर में भी 2 ही रखेंगे, 2 रखेंगे तो दोस्त इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ मैं, तो दोस्त ये आ जाएगा।
ये आ जाएगा दोस्तों। अब हमने क्या चीज़ देखी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो उतने आपको डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखे हैं आपको उतने ही डिजिट्स डेसिमल के बाद आंसर में भी रखने हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में जो आपने कोई भी नंबर लिया, सबसे कम जिस भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, उतने ही आपको आंसर्स में रखने हैं दोस्तों। तो अब जो टॉपिक आता है वो आता है कि भाई हम राउंड ऑफ कैसे करें, ठीक है, रूल्स टू राउंड ऑफ। ये राउंडिंग आप बचपन से करते आ रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारे दोस्त राउंड ऑफ कुछ इस तरह से होता है कि 1 पॉइंट सपोज 562 है मान लीजिए, ये जो लास्ट का डिजिट है अगर ये 5 से कम है तो भाई इसे हटा दो, ये राउंड ऑफ हो गया। अगर ये 5 से ज़्यादा है, मान लो 7 है लास्ट वाला डिजिट, तो इसको हटा दो राउंड ऑफ करने के लिए और इसको एक और आगे बढ़ा दो। पंगा कहाँ होता है, जब लास्ट वाला डिजिट 1.5 सपोज 65 है, लास्ट वाला डिजिट 5 है। अब यहाँ इसको 6 को 1 बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। अगर ये 5 से छोटा होता तो नहीं बढ़ाते, 5 से बड़ा होता तो 6 को 1 बढ़ा देते, ठीक है। इस केस में क्या करें, तो दोस्त इस केस में रूल कुछ ऐसे है कि अगर 5 से पहले वाला जो डिजिट है अगर ये ऑड है, देखो यहाँ ऑड है, तब तो हम इसे 1 बढ़ा देते हैं, 1.54 कर देते हैं। और दोस्त अगर 5 से पहले वाला डिजिट इवन है तो हम इसको नहीं बढ़ाते हैं आगे, 1.56 ही कर देते हैं। इसको हम सिंपल कह सकते हैं नेचर लव्स इवन, ठीक है। हर केस में आपको इवन चाहिए। तो दोस्त अगर 5 हो, ठीक है, नेचर लव्स इवन थिंग्स, तो हमारा कहना है अगर इवन हो तो जो कहते छोड़ दो, अगर ऑड हो इससे पहले तो आप 1 और बढ़ा दो, 1 और बढ़ा दो। तो अब मैं 2-3 क्वेश्चंस करूंगा दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। ये सभी क्वेश्चंस स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जेईई और नीट के दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अब हम करते हैं 1-2 क्वेश्चन अभी हमने जो पढ़ा उस पर, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर्स के, आइए अब हम उन पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस एनसीईआरटी का ये सॉल्व एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये कहता है कि मास और वॉल्यूम, एक कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है। मास दे रखा है 5.74 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। कहता है जी डेंसिटी बताओ। बहुत आसान है डेंसिटी निकालना, तो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम ने कर दिया। लेकिन कहता है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना। चलो, मास 5.74 डिवाइड बाई वॉल्यूम 1.2 ग्राम्स और सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमारी डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। तो जब हमने इसे डिवाइड किया ना, तो ये 4.78333333 आता चला जाएगा। तो कितने डिजिट्स तक हमको रिपोर्ट करना है, क्या आप समझ सकते हैं कि अगर हम इतनी सारी लिख देंगे तो हमको ये फॉल्स परसेप्शन आ रहा है कि यार ये तो कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से, देखो डेसिमल के कितने सारे प्लेसेस तक हमने 3 को या डिजिट्स को लिखा है। तो ये फॉल्स परसेप्शन आएगा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही स्टेट ऑफ आर्ट जो है टेक्नोलॉजी से उन्होंने डेंसिटी निकाली है, जबकि वॉल्यूम हमको पता है कि हमने पॉइंट के केवल एक स्थान तक निकाला है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इसमें आप देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें आप देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें हमें लीस्ट यानी कि 2, क्योंकि इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, तो केवल इसमें 2 आपको सिग्निफिकेंट फिगर रखने पड़ेंगे। तो आप देखिए हमने 4.78, इसको हमने फिर क्या किया, राउंड ऑफ किया है, जिससे कि ये केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें रहें। आप देख सकते हैं यहाँ 4.78 को राउंड ऑफ करके 4.8 लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई एक ये मान लीजिए क्यूब है तो उसकी साइड दे रखी है 7.203 दे रखी है। तो कहता है जी टोटल सरफेस एरिया बताइए और उसका वॉल्यूम बताइए और सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखिए। चलिए दोस्त, हमको ये बात पता है कि साइड ऑफ द क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6L² होता है। अगर एक एरिया देखूं तो L² होगा, ऐसे 6 सरफेसेस होंगे क्यूब में, तो 6L²। 6 और L एक लेंथ है, लेंथ अगर इतनी है तो इसका स्क्वायर मैंने किया। दोस्त जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना, तो आप देख सकते हो इतना लंबा चौड़ा आंसर आएगा। ये दिख रहा है आपको, ये इतना लंबा चौड़ा आंसर आएगा।
इतना लंबा चौड़ा आंसर आएगा तो क्या वास्तव में इतना प्रिसीजन, क्या वास्तव में इतना प्रिसाइज मैंने मेजरमेंट किया कि इतने सारे डिजिट्स आ जाएं? नहीं। तो मेरा प्रिसीजन था केवल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का। तो आंसर में जैसे मैंने एरिया निकाला उसमें भी मैं 4 ही रखूँगा। आप समझ पा रहे होंगे मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़ाए हैं। दोस्त देखिए, मैंने इसको राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करके केवल 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही मैं आंसर लिखूँगा। आप मैंने 0.29 को यहाँ पर राउंड ऑफ करके 3 लिख दिया, तो 311.3 ये मेरा आंसर आ गया। वॉल्यूम की मैं अगर चर्चा करता हूँ, वॉल्यूम की चर्चा करता हूँ तो दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है L क्यूब होता है। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एक साइड का क्यूब, ठीक है। L इसकी लेंथ है, L क्यूब है। तो दोस्तों मैंने 7.203 का आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्यूब किया। क्यूब करूँगा तो मैं ये लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा मेरा। फिर से वही कहानी, इस आंसर को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यार क्या ज़बरदस्त हमने किसी ज़बरदस्त इक्विपमेंट से एक्सपेरिमेंट किया है, इतने सारे डिजिट्स आ रहे हैं। नहीं भाई, जब मैं इनिशियल लेके चला तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। मैंने क्या किया, इस L को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, L इंटू L। और मल्टीप्लिकेशन में मुझे पता है कि मैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर सकता हूँ फाइनल आंसर में, जितने कि एक इन तीनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने जिसमें हूँ। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसलिए फाइनल आंसर में 4 रखूँगा। दोस्तों मैंने इसको राउंड ऑफ किया, ये सब हट गया, 0.1 हट गया इसका, केवल इतना आंसर इसका रहा। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स में भी आएंगे, और मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये कॉम्पिटिशन्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब मैं 3 क्वेश्चन लूँगा दोस्तों, 3 क्वेश्चन लूँगा, और वो 3 क्वेश्चन जो हैं मैं NCERT से ले रहा हूँ। तो NCERT में एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो पूछता है, वो कुछ नंबर्स देता है, और नंबर्स देता है तो उन नंबर्स में पूछता है कि बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो ये पूछता है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 2.10, क्वेश्चन नंबर NCERT का 2.10 है। इसमें पूछता है कि भाई बताइए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्वेश्चन में, और फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 0.007 मीटर स्क्वायर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप देख सकते हैं कि दोस्त इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, क्योंकि हमको ये बात पता है कि अगर डेसिमल हो तो डेसिमल में जो लेफ्ट वाले हैं वो तो काउंट होते नहीं हैं, 0, राइट वाले काउंट होते हैं, ये तो काउंट होंगे नहीं, तो केवल 1 है, तो इसमें 1 है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है, सेकेंड पार्ट में कहता है 2.64 साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है इंटू 10⁻24 kg, ये लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो आप मानेंगे ये जो पावर है ये नहीं, इसमें से हमें कुछ नहीं देखना, ये डिजिट हम देखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में कहता है 0.2370, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कहता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देख सकते हैं डेसिमल के बाद कितने क्या क्या लग रहा है, 1 2 3 4 4, और डेसिमल से इस तरफ अगर जितने 0 हैं वो नहीं काउंट होंगे, ठीक है। हाँ, इसी में तो इसमें आंसर क्या है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी में अगर होता हो 10.2370, मान लीजिए ये होता, तो क्या आंसर आता? तब इसमें 6 होते, देखिए, समझ रहे हैं, क्योंकि 2 हमने कहा था नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने 0 होंगे वो सब काउंट होंगे, तो ये भी काउंट होगा, और डेसिमल से राइट में जितने होते हैं वो सब काउंट होते हैं, तो ये भी काउंट होगा। चलिए, तो इस वाले आंसर में, इस वाले में कहते तो हम 6 होते। चलो, फोर्थ कहता है क्वेश्चन 6.320 जूल। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दोस्तों? आप देख सकते हैं इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको दिखाई दे रहा है। डेसिमल से राइट में जितने हैं वो सब काउंट हो रहे हैं, जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो काउंट हो रहे हैं। 1 2 3 4 4 हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट कहता है, इसका 5th पार्ट कहता है 6.032, मिलता जुलता है 6.032। आप देख सकते हैं इसमें भी 4 ही होंगे, ठीक है। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो 0 है वो काउंट हो रहा है। और उसके बाद लास्ट पार्ट में कहता है, 6th पार्ट में कहता है 0.0006032। इसमें कहता है, इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। डेसिमल से हमने कहा लेफ्ट में जितने भी, डेसिमल से हमने कहा लेफ्ट में
जितने भी ज़ीरो हैं वो काउंट नहीं होंगे, तो ये सारे काउंट होंगे मेरे दोस्त। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2.10, ठीक है। और अगर आपके पास एनसीईआरटी है इस समय, तो आप मैं ये कहूँगा कि सिंस मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जब भी मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस करूँ तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आइए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.11। ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप इस वीडियो में आके इसका सोल्यूशन देखिए। एनसीईआरटी में पीछे की साइड में एक्सरसाइज दे रखी है, वहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल है। चलो भाई, इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है, लेंथ ले लेते हैं, और ब्रेड्थ दे रखी है और थिकनेस दे रखी है। तो ये थिकनेस को मैं h से करता हूँ और ब्रेड्थ को मैं b से ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये कहता है कि भाई वो दे रखी हैं कुछ लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 4.234 मीटर। जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है, वो दे रखी है 1.005 मीटर, और जो हाइट दे रखी है वो 2.01 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है भाई। सेंटीमीटर दे रखी है तो इसे हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, और जब मीटर में चेंज करेंगे 0.0201 सेंटीमीटर में आ जाएगा। आपको पता है कि जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करता हूँ तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है, तो मैंने 100 से देखिए डिवाइड किया इसको, तो ये आंसर आया। चलिए ये आंसर आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि भाई एरिया बताइए और वॉल्यूम ऑफ द शीट बताइए। तो दोस्त एरिया जो होता है ना, कोई भी क्यूबॉइड हो उसका जो एरिया है दोस्त, एरिया होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है भाई। आप देखें L इंटू बी जो है, L इंटू बी, ठीक है, वो इस वाले सरफेस का एरिया हो जाएगा, ठीक है। और दोस्त, और ये ट्वाइस, इसको हम ट्वाइस मल्टीप्लाई और करेंगे क्योंकि एक ऊपर होगा और एक नीचे ऐसा ही एरिया होगा। अगर b इंटू एच की बात करते हैं तो b ये है और h ये है, तो b इंटू एच ये वाला एरिया होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया होगा। तो इस तरह के दो एरिया से ये हो जाएगा। अगर दोस्त ये है तो हम इसकी सबकी वैल्यू रख देते हैं। l की वैल्यू रखते हैं 4.234 इंटू बी की वैल्यू 1.005 प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 1.005 इंटू एच की वैल्यू रखेंगे 0.0201 प्लस एच की वैल्यू फिर से 0.0201 इंटू एल की वैल्यू 4.234। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये आंसर निकल कर आएगा 8.7209478। काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद ये आपका आंसर निकल कर आएगा। दोस्तों अगर आपको ये आंसर निकल कर आता है ना, तो लेकिन आपको अब क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है कि साहब सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखिए, गिव द आंसर टू ए प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दोस्त आप ये देखो, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। इसमें है 4, इसमें है 4, इसमें भी 4 हैं, ठीक है, 2 इनके बीच के जो जीरो काउंट होंगे, और इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। यहाँ भी 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया था। अब आंसर में सिंस हमको ये बात पता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं तो हमें आंसर में वही उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जो जिन चीज़ों में मल्टीप्लाई कर रहे थे उनमें मिनिमम कितने थे। इसमें मिनिमम 3 थे, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब आंसर में भी 3 ही रखूंगा, मैं 3 रखूंगा मेरे दोस्त। जो जिधर देखिए 3 करूंगा ना इसको, तो 8.72, अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो 8.72 इसका आंसर आ जाएगा। 8.72 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम देखते हैं, तो वॉल्यूम अगर इस तरह की कोई शीट है, क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, ये होता है इसका वॉल्यूम दोस्त, ये होता है। तो L है ये है B और ये है H। आओ कर देते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। 4 पॉइंट, बहुत आप कह रहे होगे सर ये कैलकुलेशंस तो बड़ी खतरनाक हैं, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में है, इस पर लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी, ठीक है। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.0855289 मीटर क्यूब, ये आंसर इसका आएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसका। दोस्त अभी भी हमें ध्यान है, मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको कितने रखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? रखने हैं 3, क्योंकि
इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो आंसर में जो लीस्ट नंबर है 3 ही रखने हैं दोस्त। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 ही रखने हैं, तो हम रखेंगे 0.0855 मीटर क्यूब। ठीक है, ये सारे मैंने राउंड ऑफ कर दिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 को फिर हटाएंगे राउंड ऑफ में इतना रह जाएगा। तो 0.855 मीटर क्यूब, इस 0.0855 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है, कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा थी बट टफ नहीं था। आपको प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़रूरत है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब ये तो था 2.11। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2.12, और आप में से जो हमारे दोस्त लोग वहाँ पर देख रहे हैं तो वो लोग सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें 2.12 को। अगर आपको वीडियो रोकना है तो आप वीडियो रोक सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ एनसीईआरटी आपके पास है, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं है तो आप ऑनलाइन उसको वो भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन आप ट्राई करें 2.12। क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि एक मास ऑफ बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स था और इस बॉक्स का जो वेट है वो 2.3 kg है। इतना इसमें 2.3 kg है। चलिए, हमने इसमें 2 गोल्ड के पीस रख दिए, ठीक है। M1 और M2 मान लीजिए उनके मासेस हैं। तो पहला जो गोल्ड का पीस रखा वो है 20.15 ग्राम का, और दूसरा जो हमने पीस रखा वो है 20.17 ग्राम का। ये हमने 2 रखे हैं। दोस्त, हमने ये 2 पीसेस अगर रखे हैं तो क्वेश्चन कहता है कि भाई एक तो इनका टोटल मास बताओ, टोटल मास बताओ। सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, क्वेश्चन खुद कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। तो टोटल मास पहले देख लेते हैं भाई, टोटल मास ऐड करते हैं। अब देखो ये तो केजी में है और ये ग्राम में है। अगर मैं इनको भी केजी में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.1000 से मैं इसमें डिवाइड करूँगा, 1000 डिवाइड करूँगा ग्राम केजी में चेंज करने के लिए 0.02015 kg, और यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 0.02017 kg। ये आंसर आएगा। अब मैं जब इन सबको ऐड करता हूँ, टोटल मास का है 2.3 kg, नेक्स्ट है 0.02015 kg, और अगला है 0.02017 kg। और देखिए दोस्तों 15 और 17 कितने हो गए भाई? 15, 17, 32 हो गए। ये 0 ऐसे रहेगा, ये 4 आएगा और यहाँ 3 आएगा और ये 2, इतना आएगा। लेकिन हमको ये बात पता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम ऐड करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं, तब तो हम देखते हैं आंसर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने होने चाहिए आंसर में जितने के लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे किसी भी क्वांटिटी में जो मल्टीप्लाई हो रही थी या डिवाइड हो रही थी। लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो ऐड में हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ, डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स थे, उसी को आंसर में रखते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो हम 1 ही रखेंगे, और 1 ही रखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए इसका आंसर 2.3 kg ही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, सर ने तो गड़बड़ कर दी, सर कह रहे हैं 2.3 kg में कुछ ऐड किया सर ने, और उसके बाद लास्ट में आंसर भी 3.4 ही बता रहे हैं। तो हमारा आपसे ये कहना है दोस्त कि हम फिजिक्स की दृष्टि से, फिजिक्स की उससे इसको 2.3 रखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की दृष्टि से। आप खुद से सोचिए ना, जिस व्यक्ति ने इसे 2.3 kg, ठीक है, नापा, वो 2.3 kg का मतलब क्या है यहाँ पर आप देखिए, वो ये भी हो सकता था, इसके आगे के डिजिट्स तो उसको नहीं पता ना, ये 2.34 kg भी हो सकता था, 2.36 kg भी हो सकता था। जब यहाँ एम्बिग्विटी है तो इसके आंसर में भी एम्बिग्विटी होनी चाहिए, इसलिए हमने वो डिजिट्स हटा ही दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है दोस्त, इसमें इसी क्वेश्चन में कहता है, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट अभी बचा हुआ है। क्वेश्चन का पार्ट ये कहता है कि साहब इनका ना डिफरेंस बताओ, M1 और M2 का, M1 और M2 का डिफरेंस बताओ। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा, ग्राम में निकालते हैं इसका अगर आंसर। तो आप क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों का डिफरेंस होगा 0.02 ग्राम M2 माइनस M1, ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 2 हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर भी हमने डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखे हैं, तो डिफरेंस ये हो गया 0.02 ग्राम। और अगर तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया था 2.3 kg। ये इसके 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चंस में सीखा एप्लीकेशंस के सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम कैसे करेंगे, ठीक है।